नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने वेद और वेदांग के बारे में जाना था, तो मुझे लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ा देना इसी वीडियो के साथ बिल्कुल उचित रहेगा। बता दें आपको, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता है। आज हम लोग 2023 में हैं, तो हमसे भी यहाँ से 2000 साल पहले, उसके भी 2500 साल पहले BC में वहाँ से ये सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो इतिहास बहुत पुराना है। बात करेंगे तो बहुत बातें निकल कर आएंगी, चार्ल्स मसान से लेकर कनिंघम से लेकर जॉन मार्शल तक। लेकिन जो इसकी अवधि सही सही बताई जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। तो सर्वमान्य मान्यताओं के अनुसार हम इसकी अवधि मानते हैं 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम बताते हैं कि जो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये दक्षिण एशिया क्षेत्र में फैली थी। आपको दक्षिण एशिया क्षेत्र पता ही होगा। अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। और इसको ही कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसका भी कारण हम बताएंगे आपको। चलिए थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा मजाकिया चित्र होगा, लेकिन समझने में बिल्कुल आपके कारगर साबित होगा। देखिए, कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में पंजाब में मिला था कुछ ईंट, तो बाद में 19वीं शताब्दी में चार्ल्स मैसान थे, फिर 20वीं शताब्दी में आकर सन 1921 में जो कर्जन के समय नियुक्त हुए थे पुरातत्व के महानिदेशक जॉन मार्शल, उनके साथ दयाराम साहनी जी जाते हैं और एक जगह का चुनाव करते हैं जहाँ पर 1856 ईस्वी में रेलवे लाइन का ट्रैक होते समय ईंट मिली थी। वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान मिलता है। जब वहाँ पर खुदाई होती है तो सबसे पहले हड़प्पा नामक सभ्यता की पहचान हुई, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम भी उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, कुछ कर्मचारी हैं जो हाथ में फावड़ा लेकर हड़प्पा नामक वहाँ पर पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज कर रहे हैं। देख लीजिए, चित्र से थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा मजाकिया चित्र जरूर होगा, लेकिन बिल्कुल समझने के लिए उपयुक्त होगा मेरे दोस्त। तो चलते हैं आगे, जानते हैं थोड़ा और सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो जाना जाता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमने बता दिया 2-3 नाम। 1861 में जब पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, उसके बाद से ये सब कार्य चालू हुआ। 1921-22 फिर लास्ट में अभी तक भी खोज तो अभी भी चल रहा है। अभी भिड़वाना स्थान मिला है मेरे दोस्त। लेकिन जान लेते हैं कि सबसे पश्चिमी जो छोर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कांगडोर था। सबसे दक्षिणी था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी। और फिर एकदम उत्तरी वाला जो छोर था वो मांडा, जो कि लद्दाख क्षेत्र में है इस समय, और चिनाब नदी के तट पर। तो चिनाब नदी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो कि कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, सिंधु की सहायक नदी है। फिर उसके बाद जो पूर्वी छोर है वो आलमगीर अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बता देते हैं सुतकांगडोर, जो कि पाकिस्तान में स्थान है, दास्क नदी के किनारे। थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी वो एरिया टच होता है उसमें, लेकिन आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर है। मतलब वहाँ पर खोज हुई थी आलमगीरपुर। इसका यज्ञ शर्मा जी करे थे, यज्ञदत्त जी। और मांडा जो है वो लद्दाख में है, चिनाब नदी के तट पर। और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर, जो वहाँ पर उस समय के नाम के स्थान पर, उसी समय जो स्थान का नाम हुआ करता उसके नाम पे खोज हुई थी। दैमाबाद में जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे बड़ा था भाई। तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं, कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं, क्योंकि फैक्ट जानना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कारगर साबित भी होता है एग्जाम में। जो क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का मेरे दोस्त, वो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था, जिसको हम एक शब्द में बोले तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 2 टीलों में विभाजित थी यह सभ्यता। एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। देखिए, पश्चिमी टीला कहें तो पश्चिमी, वेस्ट से आप लोग थोड़ा, वेस्ट वाले थोड़ा हमसे ज़्यादा आगे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा विकसित वर्ग था पश्चिमी टीला। और पूर्वी टीले में श्रमिक कामगार लोग रहते थे। तो उच्च वर्ग जो था वो पश्चिमी टीला और निम्न वर्ग जो था वो पूर्वी टीले में रहता था।
इसके बाद हम बात करते हैं जो वहाँ की लिपि थी, वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि लिखा तो बहुत कुछ गया है। अभी हम पढ़ना चाहे तो हम लोग सिर्फ अनुमान लगाएंगे कि कोई हमको क्या बोला यार, लगता है वो कह रहा है उसको मारो उसको पीटो, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है। इसलिए उसको कहते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं इसको, क्योंकि वहाँ की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए अब देखिए आगे हम कुछ बात बताते हैं, ये मिटा दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं इसको, थोड़ा अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। बिल्कुल बहुत सुंदर दृश्य होगा वह। पवित्र पशु जो था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में, उस समय कुबड़ वाला बैल हुआ करता था। ठीक है, कुबड़ वाला बैल, वो सिंधु घाटी सभ्यता से कुबड़ वाले बैल की भी प्रतियां मिली हैं। उसके बाद कुछ और मुझे जानकारियाँ याद आ रही हैं, मेरे मन में कुछ चीज़ें और आ रही हैं कि यहाँ का जो व्यवसाय था वो कृषि था। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद आता है, सबसे पहले चालू करेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता शहरी निवासी थे ये लोग। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी निवासी थे ये लोग, और शवों को दफनाने की प्रथा जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि तांबे की इक्का गाड़ी जो मिली है वो हड़प्पा सभ्यता में मिली है। ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी जो मिली है वो हड़प्पा सभ्यता में तांबे की मिली है इक्का गाड़ी। छोटा सा है वो, खिलौने की भांति, लेकिन मिला है तो बताते हैं। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी प्रयोग होता था। सेलखड़ी प्राचीन समय में कहाँ मिलता था? वो राजस्थान क्षेत्र में मिलता था सेलखड़ी, बाद में भी उसका वर्णन मिलेगा आपको। और इसमें महिला के गर्भ से एक बच्चा दिखाया, मतलब एक चित्र है जिसमें महिला के गर्भ से एक बच्चा दिखाई दिया है उनके, तो वो भी मिला है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा इसमें बता दें, हाँ ये एक चीज़ रावी नदी के तट पर है, और 1921 में इसका खोज किए थे दयाराम साहनी जी। ठीक है, उसके बाद हम बता देते हैं चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो ये कहते हैं कि बहुत यहाँ पर सब लोग सीधे साधे लोग थे, मतलब यहाँ पर कोई सिक्योरिटी काउंसिल नहीं था, मतलब समझ लीजिए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर भी था ये। ठीक है, और मनका बनाने का कारखाना, क्योंकि देखिए च से चन्हूदड़ो और च से चेहरा, चेहरे पर मेकअप होता है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सौंदर्य का सामान मिला है चन्हूदड़ो में। ठीक है, जैसे हाथी के दांत का कंघा है, लिपस्टिक है, मनका है, माला है। यहाँ पर हर जगह देखिए, यहाँ पर जो है वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है, और हर जगह जो है वो वर्गाकार ईंट है, यहाँ पर वक्राकार ईंट है। 4 पहिए वाली गाड़ी यहीं पर मिली है चन्हूदड़ो में। देखिए च से चेहरा हुआ सौंदर्य की बात, च से 4 पहिए वाली गाड़ी भी हुई, तो यहाँ से आप लोग याद करेंगे। बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता दिखाया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वो उसका शिकार कर लेना चाहता था लगता है मुझे, लेकिन ये दिखाया गया है तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। ये सबसे पॉइंट इम्पॉर्टेंट थे। और यहाँ पर देखिए सुंदरता का वर्णन हुआ है, सब लोग शीशा देख रहे हैं, ये मैं चित्र बना दिया हूँ। शीशा अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए शीशा ही है, सब लोग चेहरा देख रहे हैं अपना चन्हूदड़ो में। अब फिर उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। अभी एक मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, जिसके नायक थे ऋतिक रोशन। तो फिर 1922 में राखल दास बनर्जी जी जाते हैं, और मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, देखो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है सिंधी भाषा का अर्थ है, बचपन में बुजुर्ग लोग पूछ लेते थे, यही प्रश्न पूछते थे बार बार। यहाँ पर विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर नटराज की कांसे की मूर्ति मिली है। नटराज की मूर्ति मिली है, माफ़ कीजिएगा कांसे की नहीं हम बताएंगे क्योंकि बहुत उसमें क्लियर नहीं है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ की अगर आप देखेंगे मूर्ति तो उसके पीछे सब पशु, सब लोग पूजा कर रहे हैं उनकी। कांसे की एक नर्तकी मिली है, अभी मैं आगे उसका एक चित्र बनाऊंगा कांसे की नर्तकी की। और प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो में, ये भी नोट करना आप लोग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और बुने हुए कपड़े भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। देखिए मैं एक चित्र के माध्यम से बताऊंगा, एक नर्तकी है, ये देखिए थोड़ा इसका मुंह हो गया ये, और मैं इसका अब
पूरा एक चित्र बना देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाएं हाथ में, कभी कभी पूछता है चूड़ी की साथ में है तो बाएं हाथ में है उस नर्तकी की, आप लोग ध्यान से देखिए। और दाहिना हाथ उसका कहाँ है, कमर पे है, ठीक है, ये भी पूछता है। अब एक दाढ़ी वाले बाबा मिले थे, दाढ़ी वाले बाबा जो आप लोग कभी कभी देखते होंगे, सर है, सर में उनका ऐसे बाल हमें लगता है शैम्पू नहीं किए थे तो बहुत लुटरा 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 हो गया था। उसके बाद ये दोनों लोग मिले थे। उसके बाद हम लोथल की बात करेंगे। लोथल बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। बिल्कुल, अगर व्यापार करेंगे तो बंदरगाह की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं यहाँ से, तो जिससे पता अनुमान लगाते हैं लोग कि यहाँ पर सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि जब 3 समाधि मिली है, जहाँ पर पति खत्म हुए वहीं पर पत्नी अपने बच्चे को लेकर जाकर अपना हत्या कर ले रही है। दरवाजे के मुख सड़क की तरफ खुलते थे और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहीं मिले हैं। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य यहीं मिले, ठीक है। बिल्कुल, ऊँट की हड्डियाँ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, नहीं यार, ऊँट की हड्डियाँ नहीं होना चाहिए। और शतरंज का खेल यहाँ मिला है। तो चलिए मैं थोड़ा ऊँट की हड्डियाँ डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है ऊँट की हड्डियाँ जो मिली थी वो बनवाली, हाँ, तो ये ऊँट की हड्डी काट देते हैं। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य यहीं मिले थे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। लोथल ये है, गुजरात में स्थान है। आप लोग कभी भी इसका जाकर अगर भारत भ्रमण कर रहे हैं, अभी यहाँ पर एक करंट का भी सवाल बन रहा है, लेकिन कालीबंगन के ऊपर आते हैं। हाँ, कालीबंगन में ऊँट मिला था, बिल्कुल। चलिए बताते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, काली मिट्टी होती है उसमें खेत खुद जुत जाता है ना, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन, क्योंकि काली जो मिट्टी होती है वो खुद जुत जाती है। लकड़ी के हल, अब भाई जोतने के लिए हल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो लकड़ी के हल के साक्ष्य यहीं मिले हैं। 7 हवन कुंड के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, हाँ, दीनहीन बस्ती थी, ये लोग गरीब लोग हुआ करते थे। तो ये सब एक चीज़ बता दें, ये हरियाणा में आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। भगवान ने राखी बनवा ली, भगवानपुर, राखीगढ़ी, बनवाली, 3 स्थल है हरियाणा में। और एक फैक्ट है, सिपलो घोड़ा, मतलब सुतकोटदा और लोथल और कालीबंगन में घोड़ा का जिक्र मिलता है, तो मतलब यहाँ से आप लगा सकते हैं, प्रश्न पूछेगा तो। उसके बाद आता है धौलावीरा। देखिए धौलावीरा, जल निकासी का प्रबंध यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से था, जैसा कि वहाँ के उत्खननकर्ता बताते हैं। जल कुंड के साक्ष्य मिले हैं, और ये सभ्यता जो थी वो 3 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी, मध्यम और पूर्वी। लाल रंग के ईंटों का प्रयोग हुआ है यहीं पर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा फैक्ट और बता देना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ। मेरे पास बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे ऐसे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो में एक एक टॉपिक ऐसे ही रोज़ कवर किया जाएगा। ये 2-3 मैं प्रश्न लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और कैसी लगी ये क्लास बिल्कुल बताएंगे। कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में बता देंगे, क्योंकि कुछ ज्ञान देने से आता है और कुछ ज्ञान बताने से आता है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।